पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पिछले 6 महीने में बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत सरकार को इस पर चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर IMF ने भारत को चेतावनी क्यों दी, सरकार क्यों कर्ज ले रही है और कहां खर्च कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2023 तक देश पर 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया, जिसमें केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। यानी देश के हर नागरिक पर 1,40,000 रुपए का कर्ज है। आइए अब समझते हैं कि साल दर साल कैसे बढ़ा। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी पिछले 9 साल में केंद्र सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल हैं। 2014-15 में भारत सरकार पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था, जो 2023 में 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। सवाल उठता है कि पिछली सरकार के समय यानी 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था, जो 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2014 में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनने पर कर्ज कम करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया था। यानी केंद्र की मोदी सरकार कर्ज घटाने में नाकाम रही। एनडीए सरकार ने यूपीए की तुलना में कम विदेशी कर्ज लिए हैं। लेकिन किसी देश की सरकार पर कर्ज क्यों बढ़ता है? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार की आमदनी और खर्च पर कर्ज निर्भर करता है। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज से राजस्व घाटा बढ़ता है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसों को ऐसी जगह खर्च करती है जहां से रिटर्न नहीं आता। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत सरकार इतना पैसा कर्ज लेकर खर्च कहां करती है। 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है, जैसे 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, करीब 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए और पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की योजनाओं से कर्ज बढ़ता है, लेकिन देश पर कर्ज और महंगाई के बीच क्या रिलेशन है? इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई बढ़ भी सकती है। जापान और अमेरिका जैसे देशों पर भारत से ज्यादा कर्ज है। IMF की चेतावनी पर भारत सरकार ने कहा है कि ज्यादातर कर्ज भारतीय रुपए में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है।